हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपकी क्लास 10th की प्रश्नावली नंबर 3.1 को आगे कैरी करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 3 तक हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो कक्षा नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो अभी उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख लो। एंड अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 से शुरू करते हैं, जिसमें हमें कुछ जो समीकरण दी गई है उनको छांटना है कि वो संगत है या असंगत है, साथ ही उनको हमें सोल्व भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और अपना प्रश्न संख्या 4 लिखते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। प्रश्न संख्या 4, इसमें आपको मैं पहला हल करके बताता हूं। देखिएगा, पहला हमें दिया गया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और साथ में आपको दी गई है एक और इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। दो इक्वेशन आपको दी गई है, जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें देखना है कि ये संगत है या असंगत है, और साथ ही यदि संगत है तो हमें ग्राफी विधि के द्वारा इसको हल करना है। बहुत आसान सा सवाल है। देखिए, संगत और असंगत छांटना मैंने कल आपको सिखाया था। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि जो हमने अभी इधर इक्वेशन लिखे उसको हम थोड़ा नीचे लिखेंगे। सबसे पहले इसको नीचे लिखेंगे 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे और इसको 2 नाम देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग समीकरण 1 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, गुणांक बोलते हैं। x के गुणा में यहाँ a1 और यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b1 की भी 1 आ जाएगी। अब देखो, यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज करूं कि 5 इधर प्लस का है, इस साइड लाऊंगा तो माइनस का कर दूं और बराबर में 0 रख दूं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो c1 बराबर आपका माइनस का 5 आ जाएगा। अब हम लोग इसी तरीके से a2x प्लस b2y प्लस c2 से समीकरण 2 की तुलना करेंगे। जब ये तुलना हम करेंगे तो क्या होगा, देखो a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a2 का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, प्लस b2 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, b2 का वैल्यू भी 2 हो जाएगा, प्लस नहीं सॉरी कॉमा है ना। साथ में c2 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, देखो 10 इधर प्लस का है, इस साइड लाऊंगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो -10 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब मैंने आपको कल बताया था कि संगत और असंगत आप कैसे छांटोगे। आपको अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, या तो ये कंडीशन मिले, या फिर आपको एक कंडीशन मिले a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो ये अगर दोनों कंडीशन मिलती हैं तो समीकरण आपकी क्या होगी, संगत होगी। ठीक है, अन्यथा अगर आपको मिले a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो आपकी समीकरण क्या हो जाएगी, असंगत हो जाएगी। अब बताओ, इतना समझ में आया क्या। अब देखो, यहां हम थोड़ा कंपैरिजन करते हैं, a1 बटा a2 निकालते हैं, तो नीचे ही निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो a1 बटा a2 हमारा क्या हो जाएगा, 1 बटा 2 हो जाएगा ना। ठीक है, b1 बटा b2 क्या हो जाएगा आपका, b1 बटा b2 आपका 1 बटा 2 हो जाएगा। c1 बटा c2 आपका क्या हो जाएगा, c1 बटा c2 आपका माइनस का 5 बटे माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से आपका माइनस कट जाएगा, 5 से आपका 10 कटेगा 2 बार, तो आपका 1 बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है। क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है। ठीक है, अतः समीकरणें समीकरणें क्या है, संगत होंगी कि असंगत होंगी। ये इक्वेशन यहाँ पे तो संगत होंगी ना, संगत है। क्या है, संगत है। ठीक है, अब संगत है तो हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसका हमें हल ज्ञात करना है। तो देखो करेंगे क्या हम लोग, अब हम लोग जो डब्बा बनाते हैं, 2 डब्बे, मैंने आपको कल की क्लास में सिखाया था, दोबारा बताऊंगा मैं, समझ में आ जाएगा।
देखो समीकरण 1 जो है उसका डिब्बा बनाना है हमें पहले। समीकरण 1 में हमें डिब्बा बनाना है और यहां मैं लिख दूंगा दोनों बॉक्स बना के, आपको कुछ ऐसे बॉक्स लिख लेने हैं, ठीक है। कुछ एक ऐसा बॉक्स इधर भी आपका होना चाहिए, ये समीकरण 2 के लिए होगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 के लिए है और ये 2 के लिए है। इधर आप x रखो, इधर आप y रखो, ठीक है। अब समीकरण 1 में हम लोगों को x की वैल्यू कुछ रखनी है। समीकरण 1 अब ये है, तो इसमें आप अगर x बराबर 0 रख दो, x बराबर 0 रखने पर तो क्या मिलेगा आपको, y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, y की वैल्यू y माइनस 5 बराबर 0 बचेगा। तो आप y की वैल्यू 5 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का 5 दूसरी साइड जाके प्लस का 5 बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहां आप लोग अगर y की वैल्यू y बराबर 0 रखने पर, y की वैल्यू अगर आप लोग 0 रख देते हैं तो आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब डब्बा बनाओ, देखो अगर हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या आया, 1 में 5 आया। अगर हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या आया, 5 आया। समीकरण 1 सोल्व हो गई। अब दूसरा देखो, समीकरण 2 में आप क्या करोगे, समीकरण 2 में भी ऐसा सा ही काम कर दो। समीकरण 2 में भी कुछ ऐसा सा ही काम कर दो। x बराबर 0 पुट कर दो, x बराबर 0 रखने पर ऐसा करोगे तो x बराबर 0 यहां हुआ तो ये पूरी टर्म 0 बन गई। अब ये 10 है, आगे बराबर में गया तो 2y बराबर 10 बचा। इधर देखो मैं सॉल्व करवाता हूं, 2y बराबर 10 बचा तो y बराबर आपका 5 आ गया, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया, इधर 5 आ गया। उसी तरीके से y बराबर अगर 0 रखेंगे तो आप देखेंगे कि x का मान कितना आ जाएगा, 5 आएगा। कैसे, ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, इधर क्या बचेगा, 2x बराबर 10, x की वैल्यू कितनी, 5 बचेगी। समझ में आया क्या, बताओ। अब इसको बक्से में लिखो, x की वैल्यू 0 रखी तो y बराबर कितना आया, 5 आया। y की वैल्यू 0 रखी तो x बराबर कितना आया, 5 आया। आया समझ में। अब आपको इसका बनाना है, एक ग्राफ बनाना है। तो चलिए अब देखिए हमारे पास में ये बक्से बन चुके हैं, तो हम इसका ग्राफ ये निरूपण करते हैं। तो आप समझिएगा कि सबसे पहले हम जो रेखा 1 है उसको ग्राफ पे दर्शाने का प्रयास करते हैं, फिर हम लोग रेखा 2 है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए सबसे पहले हमारा कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये आपका पहली रेखा का बक्सा था, तो 0 और 5 है। एक्स एक्सिस पे 0 है, 0 कहाँ होता है, मिडल में होता है, ठीक है। 5 कहाँ है, वाई एक्सिस पे, ये रहा। तो आपका एक कोऑर्डिनेट तो ये हो गया, ठीक है। इसको मैं अलग कलर से थोड़ा रिप्रेजेंट करता हूँ। एक कोऑर्डिनेट तो ये हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट है आपका 5 और 0, एक्स एक्सिस पे 5 होगा यहाँ पे। तो दोनों कोऑर्डिनेट आ चुके हैं आपके पास में। अब आपको इनको रेखाओं के माध्यम से मिला देना है, ठीक है। अब आपको इनको रेखाओं के माध्यम से मिला देना है। तो एक सेकेंड, थोड़ा सा रेखा हम सीधी बनाते हैं ताकि आंसर सही आए। इसमें सारा का सारा जो खेल है वो आपका लाइंस का ही है। अगर आपने लाइन में जरा सी भी गलती कर दी तो आपका प्रश्न है गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरी लाइन देखो, दूसरा क्या है, 0 और 5 है कोऑर्डिनेट। ये अपना 0 और 5 था, ठीक है, 0 और 5 था, और ये भी हमारा 5 और 0 था। तो दूसरा कोऑर्डिनेट भी 0 5 5 0, मतलब यही रेखा है। तो दोनों जो रेखाएं हैं वो यही हैं। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। कैसे हुआ ये इस प्रकार से हुआ कि यहाँ पे जब काटता है ना, वही तो हमारा आंसर होता है, लेकिन ये तो ऊपर ही है पूरा, तो मतलब बहुत सारे हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा, हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं चौथे में दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न हम लिख लेते हैं बोर्ड पे, x माइनस वाई बराबर 8, और क्या है, और है हमारा 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक है। अब देखो, अब हम इसका थोड़ा सा पक्षांतरण करेंगे इधर, तो हमारी इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, एक नाम दे दो। इसका थोड़ा पक्षांतरण करो तो 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0 बनेगा, ठीक है। तो इसको आप समीकरण 2 नाम दे दो।
अब जो एक है उसके कंपैरिजन आप कर लोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और इसकी जो कंपैरिजन है आप करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। ठीक है, जब तुलना आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि a1 की वैल्यू कितनी आई है, a1 की वैल्यू आपकी 1 आई है, क्योंकि x के गुणा में क्या है 1 है। b1 की वैल्यू कितनी आई है, y के गुणा में माइनस का 1 है। यहाँ पे c1 की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 8 आई है। उसी तरीके से आपका a2 की वैल्यू कितनी है, a2 मतलब इसके गुणा में कितना 3 है। b2 की वैल्यू कितनी आई है, इसके गुणा में कितना है, माइनस का 3 है। और फिर c2 की वैल्यू आपकी कितनी आई है, -16 आई है, माइनस के 16 आई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है a1 बटा a2 बराबर क्या है बताओ, यहाँ 1 है, इधर आपका 3 है। b1 बटा b2 बराबर क्या है बताओ, यहाँ माइनस का 1 है, उधर माइनस का 3 है। c1 बटा c2 बराबर आपको क्या करना है, इधर माइनस का 8 है, उसकी वैल्यू माइनस का 16 है। ठीक है, अब सोल्व करो, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, इधर भी माइनस से माइनस कट के 8 से 16 कट के 2 बार कटेगा। ठीक है, इसको मैंने काटा है भाई। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है, बिल्कुल है। तो ये क्या निकला, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के। क्या ये वैल्यू c1 बटा c2 के बराबर है क्या, 1/2 है क्या, नहीं है, तो बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। अब ये किसके कंडीशन होती है, मैंने आपको बताया कि ये एकमात्र कंडीशन अगर आ जाए तो आपकी समीकरण क्या हो जाती है, असंगत हो जाती है। तो ये समीकरण क्या है, असंगत है। अब जब समीकरण असंगत होती है तो हमें क्या करना होता है, हमें नहीं निकालना इसका मान, क्योंकि प्रश्न में ही लिखा हुआ है कि यदि संगत है तो इसको हल करो वरना मत करो। समझ में आया। तो चौथा प्रश्न जो चौथा है उसमें दूसरा इतना ही करना है, आपको नीचे लिख देना है, इसलिए समीकरण असंगत है। ठीक है, अब उसका आगे आपको सॉल्यूशन नहीं करना है। चलिए इसको हटाते हैं, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अब बताओ मुझे एक समझ में आया क्या आप लोगों को, समझ में आया क्या आप लोगों को, या अभी भी कोई डाउट है। देखो अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में या सॉरी कमेंट करिए आप मुझे। ठीक है, प्रश्न संख्या लिख के उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा वो प्रश्न। तो अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये दोनों प्रश्न कर लोगे क्या, मुझे एक बात बताओ, तीसरा और चौथा सेम ही तो है, इसी तरीके का आप कर लेंगे खुद। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट में आंसर देंगे करके। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कितना निकला है आप आंसर देंगे। अब चलिए प्रश्न संख्या 5 देखिए, और 5 का प्रश्न बहुत आसान सा है। हमें एक आयताकार बाग दिया गया है, एक आयताकार बाग दिया गया है। देखो बनाते हैं बाग। आयत है क्या बताओ, आयत है, बिल्कुल है। अब दिया क्या गया है कि आयताकार बाग की लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। तो मैं अगर चौड़ाई को क्या मान लूं, अक्स मान लूं, तो लंबाई मेरी अक्स प्लस 4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। साथ ही में मुझे दिया गया है कि जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। देखो यहां हम लोग ऐसे हल करेंगे, इधर लिखो। सबसे पहले आप ऐसा डायग्राम बना देंगे, फिर आप लिखेंगे माना बाग की चौड़ाई अक्स। ठीक है, कितने मीटर दिया है ना, 36 मीटर दी है, तो आप इसको अक्स मीटर मान लो। ठीक है, उसके बाद में अतः बाग की लंबाई, लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ, अक्स प्लस 4 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या है, हमें एक चीज दी है, तो ये आप लिखेंगे दिया है अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर, यही दिया है। अब आपका आंसर आ गया, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो। मुझे एक बात बताओ कि परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। देखो परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अर्ध परिमाप का क्या अर्थ है, अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, तो आधा करो इसका, 2 का भाग दो इसमें, 2 से 2 कटेगा, तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या है, L प्लस बी। ठीक है, अर्ध परिमाप का सूत्र क्या है, L प्लस बी हो जाएगा, लंबाई प्लस में
चौड़ाई हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अब देखो अर्ध परिमाप 36 दिया है तो आप लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36, यही तो दिया है। अब लंबाई कितनी है, लंबाई आपकी कितनी है, यहाँ देखो अक्स प्लस 4 है, तो अक्स प्लस 4 प्लस में चौड़ाई कितनी है, अक्स है, इक्वल्स टू 36। क्लियर है। आगे देखो अक्स और अक्स को जोड़ोगे तो 2x प्लस में 4 इक्वल्स टू 36 हो जाएगा। ठीक है। अब 4 उधर भेजो माइनस में, तो 2x इक्वल्स टू 36 माइनस 4 इक्वल्स टू 32 हो जाएगा। ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32/2 बराबर 16 मीटर। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अब अगर हमारी चौड़ाई आपको पता चल गई तो लंबाई क्या होगी, x प्लस 4 ही तो है, तो आप लिखेंगे अतः बाकी चौड़ाई बराबर कितने मीटर है, 16 मीटर। अब आप लिखेंगे इसी प्रकार बाकी लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, x प्लस 4 हो जाएगी, तो 16 प्लस 4 बराबर 20 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चले, इसको मिटा दे हैं, उसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगर कोई भी डाउट क्रिएट हो दिमाग में छोटा सा भी तो कमेंट करना एंड पूछ लेना, या क्योंकि एग्जाम में अगर वही प्रश्न आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इससे अच्छा है बिना झिझके प्रश्न पूछ लो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं। अब देखो प्रश्न संख्या 6 करनी है और बहुत ही बढ़िया सरल सा प्रश्न है। हमें एक रेखिक समीकरण दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। क्या दी गई है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। ठीक है, दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि जो प्राप्त युग्म है उसका ज्यामितीय निरूपण कैसा हो जाए, पहले में प्रतिच्छेद करती हुई, दूसरे में समांतर और तीसरे में आपकी संपाती हो जाए। देखो पहला लेते हैं हम प्रतिच्छेद करती हुई, पहला क्या लेते हैं हम, प्रतिच्छेद करती हुई। देखो प्रतिच्छेद करती हुई क्या होता है, प्रतिच्छेद कब करती हैं रेखाएं, जब आपका a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, तभी तो प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ हमारा a1 कितना है, 2 है, और b1 कितना है, 3 है। तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं यहाँ पे, बस इतना है ध्यान में रखना कि कंडीशन ये बननी चाहिए। तो मैं एक काम करूं कि इसको तो 2 से गुणा करके लिख दूं, a1 को तो 2 से गुणा करके लिख दूं, तो 4x लिख दूं, प्लस में आपका जो b1 है उसको अगर 2 से गुणा करूंगा फिर तो ये कट के 1/2 हो जाएगा, दोनों बराबर। तो मैं उसको किसी और संख्या से गुणा कर देता हूं, तो उसको 3 से करूंगा तो 9y हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ अचर पद है, अचर पद कुछ भी लिखो, प्रतिच्छेद में फर्क नहीं पड़ता। तो आप माइनस करके अचर पद कुछ भी लिख दो, प्लस करके लिख दो, एक ही बात है, प्लस में 16 लिख दो बराबर 0। तो ये जो रेखा है इसमें देख लो a1/a2 कितना है, 2/4 है, a1/a2 तो काटो 1/2 बन रहा है। b1/b2 कितना है आपका, 3/9 है, तो 1/3 बन रहा है। तो क्या 1/2 1/3 के बराबर है क्या, नहीं है। तो ये रेखाएं क्या करेंगे, आपस में प्रतिच्छेद करेंगे। तो समझ में आया क्या, बताओ। अब देखो दूसरी अगर हम लोगों को निकालनी है रेखा, दूसरी में हमें दिया है समांतर रेखाएं हो, दूसरी में आपको क्या दिया गया है, समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं होने के लिए क्या कंडीशन है, समांतर रेखाएं होने के लिए कंडीशन है आपकी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये नहीं होगा। ठीक है, बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, ये आपस में समांतर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो करना क्या है हमें, अब हमें एक काम करना है कि जो रेखा है उसमें देखो ये दोनों बराबर है, तो मतलब इन दोनों को तो समान संख्या से गुणा करना है और इसको किसी एक दूसरी संख्या से गुणा कर देना है, तब वो बराबर नहीं रहेगा। जैसे
अगर मैं एक काम करूं कि इन दोनों को मैं 3 से गुणा कर दूं, आप चाहे तो 2 से कर सकते हैं, आप चाहे तो 4 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2x है उसको मैं 3 से गुणा करूंगा तो 6x बनेगा, प्लस में इसको भी 3 से करना होगा क्योंकि बराबर रखना है, तो 3 3 9y। अब मुझे इसको 3 से नहीं करना क्योंकि ये बराबर नहीं है, तो माइनस को इसको 2 से कर दो, 8 दूनी 16 बराबर 0। ये समीकरण आपकी क्या करेगी, समांतर होगी। उसके बाद में तीसरा हमें लिखना है, तीसरा आपको क्या दिया है, तीसरा आपको संपाती पूछी है। संपाती के लिए क्या करोगे, संपाती की कंडीशन समझो, क्या है कंडीशन, देखो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2 है। ये जब कंडीशन बनेगी तो संपाती होगी, तो तीनों ही बराबर है तो तीनों को ही समान संख्या से गुणा कर दो, आंसर आपके पास में होगा। तो मैं इसको क्या 4 से गुणा कर दूं क्या, बताओ, इसको मैं 4 से गुणा करके लिख दूं, आंसर आ जाएगा मेरे पास में। या आप कुछ भी संख्या से गुणा कर सकते हो, बस एक ही संख्या से करना है, ठीक है। जैसे 4 से करूंगा तो 4 दूनी 8x प्लस में 4 3 12y माइनस 8 चौक 32 बराबर 0। ये रेखा आपकी संपाती रेखा होगी, आंसर आ गया। ये छोटा सा तरीका था प्रश्न को हल करने का, प्रश्न संख्या 6 भी कंप्लीट होती है। आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं आपको पूरा कोर्स जो है ऐसे ही कंप्लीट करवाने वाला हूं, ठीक है। पूरे 100 में से 100 नंबर लेके आने हैं, ठीक है। पूरे 80 नंबर का पेपर होगा तो 80 आउट ऑफ 80 लेके आना है, ठीक है। चलो अब प्रश्न संख्या 7 देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं क्या दिया है। समीकरण दी है दो, हमें उनका ग्राफ खींचना है, ठीक है। हमें दो समीकरण दी गई हैं, उनका हमें ग्राफ खींचना है। अक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बने, बाकी चीजें बाद में करते हैं, पहले ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। तो समीकरण लिखो पहले, अक्ष माइनस वाई प्लस में 1, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं ताकि जगह बची रहे हमारे पास में। अक्ष माइनस वाई प्लस में 1 बराबर में 0, एक समीकरण तो ये हो गई। दूसरे 3x प्लस में 2y माइनस का 12 बराबर 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें दी गई है, इनका पहले हमें ग्राफ खींचना है, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ खींचने के लिए वही बात है, हमें दो बक्से बनाने हैं। तो समीकरण 1 में एक काम करो, समीकरण 1 में क्या करोगे, अक्स बराबर 0 रख दो, क्या रख दो, अक्स बराबर 0 रख दो। जब अक्स बराबर 0 रखोगे तो यहां माइनस का y प्लस में 1 बराबर 0 बनेगा, और हल करोगे तो आपका y इधर भेज दो, y बराबर आपका 1 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, अब y बराबर 0 रखोगे तो क्या होगा, अक्स माइनस में 0 प्लस का 1 बराबर 0, यही होगा। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी, ठीक है। अब इसका बक्सा बनाओ, बक्सा हम वहां तैयार कर लेते हैं इधर। ये लो, यहां आपको अक्स लिखना है, यहां y लिखना है। जब अक्स बराबर 0 रखा तो y बराबर 1 आया, जब अक्स बराबर 0 रखा तो y बराबर 1 आया, जब y बराबर 0 रखा तो अक्स बराबर माइनस का 1 आया, y बराबर 0 रखा तो ये माइनस का 1 आया। अब आप बोलो समझ में आया क्या, आया होगा बिल्कुल, क्योंकि कल से हम यही तो कर रहे हैं। अब हमें इस समीकरण को और सोल्व करना है, तो इसको हल करने के लिए भी आप एक ही काम करो, सेम काम करना है हमें। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में अक्स बराबर क्या रख देंगे, 0 रखने पर, समीकरण 2 में अक्स बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर, जब अक्स बराबर 0 यहां रखोगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, 3 गुणा 0 प्लस में 2y माइनस का 12 बराबर में 0, यही तो बनेगी। अब ये तो 0 हो गया पूरा, यहाँ आपका 2y 12 सामने जाएगा, प्लस का होगा पक्षांतरण में, तो y बराबर इक्वेशन आएगी आपकी 6, ठीक है। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, y बराबर 0 रखने पर, ऐसे ही करना है, इतना आसान है, देख लो, ठीक है। y बराबर 0 रखोगे तो आप रखो 3x प्लस में 2 गुणा 0 माइनस का 12 बराबर 0, यही बनेगी ना। अब क्या करना है, ये तो 0 हो गया तो आपका 3x बचा,
इधर माइनस का है उधर जाएगा, प्लस का 12 हो गया, x बराबर 4 आ गया। आया समझ में? अब एक और बक्सा बनाओ, ये तो समीकरण 1 के लिए है, अब समीकरण 2 के लिए बनाओ बक्सा। x y बना दिया। देखो x बराबर अगर हमने 0 रखा तो हमें मिला y बराबर 6, तो x बराबर अगर हमने 0 रखा तो y बराबर 6 मिला, ठीक है। अगर y बराबर 0 रखा तो x बराबर 4 मिला, अगर y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना मिला, 4 मिला। यही तो बात थी, दोनों आ चुके हैं। अब चलो ग्राफ बनाते हैं। चलिए अब इसका ग्राफ या निरूपण समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका एक्स वाई है, उसका पहली रेखा का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 1 है। देखो यहाँ हमें थोड़ा माइनस में लिखना पड़ेगा, -1 तक, तो यहाँ हम लोग -1 लिखते हैं, यहाँ हम लोग -2 लिखते हैं, ये -3 हो जाएगा, इतना काफ़ी है। यहाँ आपका फिर से -1 होगा, ये आपका फिर से -2 होगा, -3, -4, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो पहला कोऑर्डिनेट 0 और 1 है, 0 आपका एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 1 है, तो आपका कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। दूसरा आपका -1 और 0 है, एक्स एक्सिस पे -1 है और वाई एक्सिस पे 0 है, तो आपका एक ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन आपकी बन चुकी है। अब इनको थोड़ा मिला दीजिए आपस में, तो इनको आप जब मिलाएंगे तो आपकी रेखा ये बनेगी, ठीक है। क्या लाइन बनेगी आपकी, ये वाली लाइन आपकी बन जाएगी बिना किसी दिक्कत के। अब दूसरा जो रेखा है उसको बनाओ। दूसरा पॉइंट है एक्स एक्सिस पे 0 वाई पे 6, एक्स एक्सिस पे 0 वाई पे 6 कहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा वाई पे 6, ठीक है। दूसरा हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा दूसरी रेखा में ही, वो आपका एक्स एक्सिस पे 4 और वाई पे 0, तो आपका एक यहाँ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इन्हें मिलाना है, तो आप इनको मिलाइए। जब आप इनको मिलाएंगे तो आपको फिर से एक और सीधी रेखा प्राप्त होगी, इसको थोड़ा सा हमें करेक्ट करना पड़ेगा। जब तक रेखाएं सही से नहीं मिलाई जाएंगी आपका उत्तर नहीं आएगा, ठीक है। जब तक लाइंस जो है सही से ड्रॉ नहीं की जाएंगी तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। तो अब देखिए आपका जो पॉइंट है ये कहाँ कट रहा है, रेखाएं यहाँ काटी जा रही है, ठीक है। कहाँ कट रही है, यहाँ पे कट रही है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि y की वैल्यू तो आपकी कितनी है, 3 है। क्यों है, देखो यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर डालोगे, यहाँ से आप देखो y एक्सिस पे एक लंब डालो इस पॉइंट से, और एक आप इस पॉइंट से x एक्सिस पे लंब डालो, ठीक है। जब आप ये काम करोगे, जब आप ये लंब डाल लोगे यहाँ पे, तो आपका क्या दिखेगा, आपको y एक्सिस पे 3 पे मिल रहा है, तो इसका हल क्या होगा, y बराबर 3 होगा, और x एक्सिस पे आपको 2 पे मिल रहा है तो x बराबर 2 होगा, तो यही समीकरण का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज हमारा ये जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो चुका है, एंड आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से आपका पूरा 10th 12th एंड अदर जो क्लासेस है सारी क्लासेस का आपको कोर्स चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए आपसे कल मुलाकात होगी अगली प्रश्नावली में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, धन्यवाद, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन, बाय।